हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट के लगातार सवाल आ रहे हैं एलिजिबिलिटी कोड को लेकर कि सीटेट के फॉर्म भरते समय हम कोड कौन सा सेलेक्ट करें पेपर 1 पेपर 2 के लिए। स्पेशली बीएड को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है। मैंने दोस्तों इससे पहले 2 वीडियो बनाए हैं, एक स्पेशल डीएलएड के लिए कोड क्या होगा और एक स्पेशल बीएड के लिए कोड क्या होगा। तो डीएलएड वालों को ज़्यादा कोई खास परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन बीएड को लेकर तमाम सवाल आ रहे हैं। और एक स्पेशल सवाल ये आ रहा है कि हम बीएड कर रहे हैं, 2 साल का हमारा बीएड है, इस समय हम सेकेंड ईयर अपीयरिंग में हैं, हम कौन सा कोड सेलेक्ट करें स्पेशली पेपर 2 के लिए, क्योंकि पेपर 1 के लिए तो एक ही ऑप्शन है कोड नंबर 5। तो मैं आपके सभी सवालों का जवाब यहाँ पर देने वाला हूँ कोड्स को लेकर, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना, चाक्षुष पब्लिकेशन लेकर आ गया है सीटेट 2021 के लिए गाइड बुक, और ये कंप्लीट आपका सिलेबस कवर कर देगा। पेपर 1 के लिए आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, सीटेट के पाठ्यक्रम के अनुसार नई गाइड बुक आ गई है, बिल्कुल लेटेस्ट नए सिलेबस के आधार पर। यहाँ पर 3000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके व्याख्यात्मक हल दिए गए हैं। 2 प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर भी है और सीटेट का पूरा सिलेबस की थ्योरी आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं सब कुछ इसमें कवर कर दिया गया है। साथ ही साथ चाक्षुष पब्लिकेशन की अलग अलग सब्जेक्ट की भी सभी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, और सीटेट का इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो आप चाहें तो प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। ये सभी किताबें आपको आपके नज़दीकी किताबों की दुकानों पर भी मिल जाएगा, आप वहां से जाकर ले सकते हैं, या फिर अगर आपको ऑनलाइन खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये है दोस्तों आपके सामने खुला हुआ सीटेट 2021 का ऑनलाइन फॉर्म। पेज को आप स्क्रॉल करेंगे जैसे ही नीचे, तो एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन में मैंने यहाँ पर बोथ सेलेक्ट किया हुआ है ताकि आसानी से दोनों कोड्स खुल जाएं। अब पेपर 1 की बात करें तो 5 कोड यहाँ पर हैं। बीएड के लिए कोड नंबर 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन है पेपर 1 के लिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारी जानकारी आ जाती है। तो पेपर 1 में बीएड वालों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन आपके पास है कोड नंबर 5। ग्रेजुएशन में 50% नंबर और बीएड कोड नंबर 5 आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि इसमें पास्ड या अपीयरिंग वर्ड नहीं लिखा गया है। 5वें नंबर में यहाँ पर लिखा गया है कि एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन और बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि 5 नंबर वाले में अपीयरिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते। ऐसा दोस्तों नहीं है, चूँकि 1, 2, 3 और 4 में इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है फाइनल ईयर पास्ड या फिर अपीयरिंग, तो ये मेंशन है 1, 2, 3, 4, लेकिन 5 में ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि बीएड में अपीयरिंग अलाउ नहीं होगा और बाकी डीएलएड और बीएलएड में अलाउ होगा। ये जो 5 नंबर कोड है ये सभी बीएड वालों के लिए है। आप फाइनल ईयर अपीयरिंग हो या पास हो, इसको लेकर आप परेशान ना हो। अभी मैं आपको आगे दिखा भी दूंगा इसके बारे में जो प्रूफ है वो भी, तो टेंशन बिल्कुल ना लें। बाकी 1, 2, 3, 4 के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार और शॉर्ट में बता देता हूं। 1 नंबर वो भरेंगे जिनके 12वीं में 50% नंबर हैं और 2 साल का उन्होंने डीएलएड किया हुआ है, या फिर बीटीसी जिस नाम से भी आपका डिप्लोमा जाना जाता हो। इसमें जरूरी यह है कि 12वीं में आपके 50% नंबर हो। अगर आपने 12वीं के बाद ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद डीएलएड किया है, तो भी आप कोड नंबर 1 ही भरेंगे अगर आपके 12वीं में 50% नंबर हैं। और अगर आपके 12वीं में 45 से लेकर 50 के बीच में नंबर हैं, उसके बाद आपने डीएलएड किया है, तो आप कोड नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। इसमें आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा। 3 नंबर देख लीजिए, 12वीं में 50% नंबर, 4 साल का बीएलएड, और 4 नंबर है 12वीं में 50% नंबर और 2 साल का डिप्लोमा, लेकिन ये स्पेशल एजुकेशन वाला है। तो 1 नंबर और 4 नंबर को कंफ्यूज मत करिएगा, ये स्पेशल एजुकेशन का डीएलएड है, यानी कि जो अक्षम बालक होते हैं इनके लिए अलग से स्पेशल कोर्स चलता है, उसके लिए कोड नंबर 4 है। और 5 नंबर है बीएड के लिए पास्ड या अपीयरिंग फाइनल ईयर, तो 5 नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। बात करते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 में कुल 7 कोड हैं, और इसके लिए दोस्तों जो आप लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 2 साल का हमारा बीएड है, हम अपीयरिंग में हैं, कौन सा कोड हम सेलेक्ट करें। मैंने आपके कमेंट का जवाब भी दिया था कि आप 7 नंबर कोड सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि 7 नंबर में पूरा बीएड को कवर कर दिया गया है। कोई सा भी आपका बीएड है, अगर आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 में कोई नंबर मैच नहीं हो रहा है तो आप 7 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसे यूनिवर्सल बनाया गया है। अगर आप बीएड प्रोग्राम क्वालिफाइड हैं, यहाँ पर भी वर्ड लिखा गया है क्वालिफाइड, यहाँ पर अपीयरिंग नहीं है, जबकि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में पास्ड या अपीयरिंग लिखा गया है। तो ये 7 नंबर में अपीयरिंग नहीं है, लेकिन सेम वही कंडीशन कि यहाँ पर अपीयरिंग अलाउ रहेगा, क्योंकि सब में अलाउ है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि बीएड के साथ अलाउ नहीं होगा। और ये यूनिवर्सल बनाया गया है, यानी कि सब लोग
इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एनसीटी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कोई भी बीएड का प्रोग्राम है जिसे आप क्वालिफाई कर लिए हैं या करने वाले हैं, फाइनल ईयर अपीयरिंग है, 7 नंबर कोड आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, टेंशन बिल्कुल भी ना लें। ये है वो वीडियो जो मैंने बनाया था स्पेशल बीएड के लिए कि बीएड वाले कौन सा कोड सेलेक्ट करें पेपर 1 पेपर 2 के लिए। एक सप्ताह पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, 3200 लोगों ने इस वीडियो को देखा है। चलिए मैं आपके कमेंट्स को दिखाता हूं, मैं उसका जवाब भी दे देता हूं। तो वीडियो आपके सामने है और एक कमेंट काफ़ी छात्रों ने किया था, जैसा कि आप देखेंगे प्रिया कौशिक जी ने किया है कि सर मेरा बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया है, सेकेंड ईयर एग्ज़ाम कल ही खत्म हुआ है, तो मैं पेपर 2 के लिए कौन सा कोड सेलेक्ट करूं। तो इनका रिप्लाई देखिए, कोड नंबर 7, और इन्होंने बिल्कुल सही दिया है, फिजिक्स दर्पण नवीन भारद्वाज जी ने। मैंने भी कई लोगों का यहाँ पर जवाब दिया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो कमेंट। देखिए अंशुल वर्मा जी ने कमेंट किया है, ये तो बताओ ढंग से कि बीएड सेकेंड ईयर अपीयरिंग वालों को कौन सा कोड भरना है पेपर 2 के लिए। तो इन्होंने भी पेपर 2 के बारे में ही पूछा है और मैंने इनका रिप्लाई किया था, देख लीजिए, मैंने बताया था कोड नंबर 7, लेकिन इनका जवाब शिवम वर्मा जी ने दिया है कि आई थिंक कोड नंबर 2 होगा, क्योंकि वो बीएड फर्स्ट ईयर पास में भरा जाता है और 1 ईयर का भी लिखा है, तो कोड नंबर 7 में अपीयरिंग नहीं है, इस वजह से बीएड क्वालिफाइड लिखा है। तो इनका कहना ये है कि 7 नंबर वो भरेंगे जो क्वालिफाई हो चुके हैं, अपीयरिंग वालों को कोड नंबर 2 भरना है। दोस्तों ऐसा नहीं है, कोड नंबर 2 आपको नहीं भरना है। क्यों, मैं आपको बता दूं। देखिए कोड नंबर 2 कौन भरेगा पेपर 2 के लिए, ग्रेजुएशन 50% नंबर और 1 साल का बीएड, इसका आपको ध्यान रखना है। 1 साल के बीएड के लिए कोड नंबर 2 है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपका 2 साल का बीएड है, आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप कोड नंबर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब 1 साल के बीएड के लिए स्पेशल 2 नंबर कोड दिया गया है तो आपको 2 नंबर तभी सेलेक्ट करना है जब आपने 1 साल का बीएड किया हुआ है। तो पेपर 2 की एलिजिबिलिटी देख लीजिए, कोड नंबर 1 कौन सेलेक्ट करेगा, जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का डीएलएड या बीटीसी या डिप्लोमा किया है। कोड नंबर 2 मैंने बता दिया, ग्रेजुएशन 50% नंबर और 1 साल का बीएड। 3 नंबर देख लीजिए, 45% अगर आपका नंबर है ग्रेजुएशन में और 1 साल का आपका बीएड है तो कोड नंबर 3 है इस कंडीशन में। 4 कौन भरेगा, 12वीं में 50% नंबर, 4 साल का बीएड। इसी तरह से कोड नंबर 5 जो है वो 12वीं में 50% नंबर, इसी के साथ साथ 4 साल का बीए या बीएससी एजुकेशन या बीए एजुकेशन बीएससी एजुकेशन, अपीयरिंग फाइनल ईयर या पास्ड हर जगह होता है, तो इसको लेकर टेंशन आपको नहीं लेना है। और अपीयरिंग का मतलब फाइनल ईयर अपीयरिंग ही माना जाएगा, यानी कि अगर आपका 4 साल का बीएड का कोर्स है तो आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। फाइनल ईयर अपीयरिंग यानी कि आप चौथे साल में होने चाहिए, डीएलएड 2 साल का है तो आप दूसरे साल में होने चाहिए, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में, और बीएड 2 साल का है तो फर्स्ट ईयर में आप हैं तो आप नहीं भर सकते, आप सेकेंड ईयर में होने चाहिए और आपको इस कंडीशन में 7 ही नंबर सेलेक्ट करना है। 6 नंबर कौन भरेगा, ग्रेजुएशन में 50% नंबर और 1 साल का बीएड, लेकिन स्पेशल एजुकेशन वाला, तो बीएड में भी स्पेशल एजुकेशन होता है और डीएलएड में भी स्पेशल एजुकेशन होता है, सबके लिए कोर्स अलग अलग दिए गए हैं। और 7 नंबर तो मैंने बताया कि सबके लिए है। तो जब आप 2 साल का बीएड का कोर्स कर रहे हैं तो आप किसी भी कीमत पर 2 नंबर कोड नहीं भरेंगे, क्योंकि 2 नंबर कोड 1 साल के बीएड के लिए है। ये बिल्कुल क्लियर आपका हो गया होगा। तो आप 2 साल का कोर्स यदि कर रहे हैं तो 2 साल के कोर्स के लिए स्पेशल कोई कोड यहाँ पर नहीं दिया गया है जिसमें लिखा हो कि 2 साल का बीएड है तो आप ये नंबर सेलेक्ट करिए, तो आपकी मजबूरी है 7 नंबर ही सेलेक्ट करना। अब आपका 2 साल का बीएड पास हो गए हों आप या फिर फाइनल ईयर अपीयरिंग हो, दोनों कंडीशन में आपको 7 ही नंबर सेलेक्ट करना है। और सभी कोर्स में यही चीज़ है कि पास हो या अपीयरिंग हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कोर्स वही रहता है। जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने डीएलएड किया है तो आप डीएलएड पास हो गए हो या अपीयरिंग हो, कोड नंबर 1 ही सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से 2, 3, 4, 5 में भी होता है। तो अंशुल वर्मा जी का जो कमेंट मैंने खोला था वो आप देख सकते हैं, 7 नंबर मैंने बताया था, फिर शिवम वर्मा ने 2 नंबर बताया था, फिर अंशुल ने कहा कि 7 नंबर समझ में नहीं आ रहा है, फिर किसी ने बताया कि, फिर दी नेविगेटर ने बताया कि 7 होगा बिकॉज सेकंड वाले में 1 साल का बीएड की बात कही गई है। तो दी नेविगेटर ने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद इसके फोल्डिंग क्लासेस ने कहा कि बहुत कन्फ्यूजन है, कुछ भी क्लियर नहीं है, सीबीएसई ने 2 साल के बीएड वालों के लिए कुछ भी स्पेशल कोड नहीं दिया है। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, स्पेशल कोड 2 साल वालों के लिए नहीं दिया है, इसीलिए 7 नंबर ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। चीज़ें आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके आप अपने जवाब जरूर दीजिएगा।
एक चीज़ मैं आपको और बता दूं दोस्तों, मान लीजिए मैं 2 साल का बीएड कर रहा हूं और मैं फाइनल ईयर में हूं। पेपर 1 के लिए मैंने 5 नंबर कोर्स सेलेक्ट कर लिया, पेपर 2 के लिए मैंने 7 नंबर कोर्स सेलेक्ट कर लिया, क्वालिफाइंग एग्जाम में मैंने डिग्री कर लिया। अब डिग्री को लेकर कुछ लोग कंफ्यूज हैं। यहाँ पर डिग्री का मतलब आपका बीएड है, आपका ग्रेजुएशन बिल्कुल भी नहीं है। डिप्लोमा वो सेलेक्ट करेंगे जो डीएलएड या बीटीसी वाले हैं, और डिग्री वो सेलेक्ट करेंगे जो बीएड वाले हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे डिप्लोमा वाले छात्र हैं जो ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा किए हुए हैं, यूपी में ऐसा होता ही है। तो उन्होंने किया हुआ है डीएलएड, लेकिन वो सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर डिग्री। ऐसा बिल्कुल ना करें। बीटीसी या डीएलएड वाले डिप्लोमा, बीएड वाले डिग्री, ये आपको क्लियरली समझना होगा। तो 5 और 7 मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने डिग्री का यानी कि आपके बीएड का ऑप्शन हमें देना है। अगर दोस्तों 7 नंबर पर अपीयरिंग अलाउ नहीं होता तो पास स्टेटस वाले में यहाँ पर पास्ड और अपीयरिंग दोनों ऑप्शन नहीं आते, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पास आता। बिल्कुल आप चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करिए। मैंने 7 नंबर सेलेक्ट किया हुआ है पेपर 2 के लिए, फिर भी मेरे पास ऑप्शन दोनों आ रहे हैं, पास्ड और अपीयरिंग। यानी कि पास के लिए भी ऑप्शन है फॉर्म भरने के लिए और अपीयरिंग के लिए भी ऑप्शन है फॉर्म भरने के लिए। तो बिल्कुल ये क्लियर है कि 7 नंबर कोड अपीयरिंग वाले भी भर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपीयरिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ तो सेलेक्ट ये हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन के साथ ये चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर अपीयरिंग किया तो ईयर ऑफ पासिंग में सिर्फ 2 ऑप्शन आएगा, 2021 या 2022, यानी कि इस साल हमारा कंप्लीट हो जाए या अगले साल कंप्लीट हो जाए तो अपीयरिंग माना जाएगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर पास करते हैं, पासिंग ईयर में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि आप कभी भी पास हुए हों, आप फॉर्म भर सकते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन के हिसाब से ही नेक्स्ट वाला ऑप्शन खुलता है। और कोड नंबर 7 सेलेक्ट करने के बाद अगर अपीयरिंग यहाँ पर आ रहा है तो हम अपीयरिंग पर क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ सुधार की भी ज़रूरत है सीबीएसई को, जैसे कि 2 साल के बीएड के लिए भी एक स्पेशल कोड होना चाहिए था। साथ ही साथ क्वालिफाइंग एग्जाम वाला जो ऑप्शन है इसे ऊपर देना चाहिए, और कोड सेलेक्ट करने वाला ऑप्शन क्वालिफाइंग एग्जाम के बाद देना चाहिए। अगर कोई छात्र डिप्लोमा सेलेक्ट करता है तो उसके सामने सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले ही ऑप्शन आए कि आपने कौन सा डिप्लोमा किया है, 12वीं में 50% नंबर हैं कि कम है, स्पेशल डिप्लोमा है या रेगुलर डिप्लोमा है, तो सिर्फ डिप्लोमा वाले ही ऑप्शन खुलें। और डिग्री सेलेक्ट करने के बाद सिर्फ डिग्री वाले ही ऑप्शन आए, फिर वहां पर डिप्लोमा हट जाए। इस तरह से सीबीएसई को वेबसाइट डिजाइन करना चाहिए ताकि छात्रों को आसानी हो और आराम से वो फॉर्म भर सकें, इस तरह का कन्फ्यूजन ना हो। साथ ही साथ जब यहाँ पर कोर्स और स्ट्रीम में एक ही ऑप्शन है सेलेक्ट करने के लिए, तो फिर इस ऑप्शन को देने का कोई मतलब ही नहीं है। जब यहाँ पर एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन दोनों ऑप्शन आपने दे ही दिया है, 2 ही तरह के कोर्स ही हैं, या तो कोई बीएड होगा, बीएलएड होगा, या फिर कोई डीएड होगा या डीएलएड होगा, या फिर बीटीसी होगा। तो एक ही ऑप्शन जब हमारे पास है तो इस ऑप्शन को देने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसे हटा ही देना चाहिए। ये कुछ मेरी तरफ से सजेशन है सीबीएसई को। बाकी वो हमारे वीडियो को देखते हैं नहीं देखते हैं, वहाँ तक ये सूचना पहुँचती है नहीं पहुँचती, वो बात की बात है। बाकी मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने का। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।